हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न सेलेक्टिंग और एक्सेसिंग डाटा। बेटा, जब डाटा फ्रेम होता है तो उसमें रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कई बार बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर एक रो को या कॉलम को फेच करना है, रिट्राइव करना है, तो आप काम कर सकते हैं। तो आज फर्स्ट स्टेप है सिलेक्टिंग एक्सेसिंग। आप किसी भी पर्टिकुलर एक कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो काम कैसे होता है? ओपन एनाकोंडा। आपने यहाँ पे बेटा एक मैंने डाटा फ्रेम बना रखा है, जैसे इंपोर्ट पांडास एज ए पीडी। एक दिल्ली स्टेट है, दिल्ली की पॉपुलेशन, हॉस्पिटल और स्कूल्स, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, 4 स्टेट बना दी मैंने। चारों की पॉपुलेशन, हॉस्पिटल और स्कूल्स दिखा दिए। और ए स्टेट का क्या किया, मैंने एक लिस्ट बना दी और डाटा फ्रेम बना दिया पीडी डाटा फ्रेम स्टेट्स का। इसमें इंडेक्सिंग क्या दे दी, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई। ये डाटा फ्रेम आ गया, क्लियर है। आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को फेच करना चाहते हैं तो किस तरह से कॉलम को फेच कर सकते हैं? आप लिखेंगे प्रिंट डाटा फ्रेम वन स्क्वायर ब्रैकेट। क्या यूज करनी है? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने क्या देने हैं? कॉलम नेम, स्ट्रिंग। आपने फॉर एग्जांपल स्कूल को फेच करना है, कॉलम। क्लियर है? आपने स्कूल को फेच किया और जब आपने रन किया तो आपका स्कूल दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता के स्कूल फेच हो। क्लियर है? आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, डॉट से भी। तो प्रिंट डॉट क्या लिखेंगे? कॉलम नेम क्या था आपका? स्कूल। प्रिंट df वन डॉट कॉलम सेवन। आपका स्कूल फेच हो गया। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। आप डाटा फ्रेम का नेम और आपकी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नेम दे सकते हैं, या डॉट से भी कर सकते हैं। डॉट से जब आप करेंगे तो कॉलम नेम जो है उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो क्लियर है फर्स्ट मेथड। सेकंड था कि आप मल्टीप्लाई कॉलम को फेच करना। आप एक से ज़्यादा कॉलम को भी फेच कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, आप सिंपली बेटा आप लिखेंगे प्रिंट df वन। आप इसे देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में उसका कॉलम का नेम, जैसे आपने दे दिया यहाँ पे कौन कौन से कॉलम्स थे आपके? पॉपुलेशन, बेटा कर्सर के, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, कॉमा दूसरा आपका कॉलम था स्कूल। आपने फेच कर लिया। जब आप दो कॉलम देते हैं तो आपको एक ब्रेस स्क्वायर जो है लिस्ट में डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने हैं। क्लियर है बेटा? और आपने क्या कर दिया, रन। अब आपके पास हॉस्पिटल और स्कूल के दो कॉलम फेच हो गए। क्लियर है? अब आप सिलेक्टिंग एंड एक्सिंग, हम क्या कर रहे हैं, थर्ड ऑप्शन सिलेक्टिंग एक्सिंग ए सबसेट। आप उस डाटा फ्रेम का कोई एक सबसेट निकाल रहे हैं, कोई भी रो और कॉलम का सबसेट निकाल सकते हैं। तो ये काम कैसे करेंगे हम लोग? आप क्या लिखेंगे? प्रिंट डाटा फ्रेम नेम, जैसे फॉर एग्जांपल आपका df वन है ना, डॉट। ये दो मेथड से हो सकता है, लॉक एंड आई लॉक। लॉक क्या बताता है? लॉक होती है लोकेशन, कॉलम नेम। लॉक क्या बताता है? लोकेशन। तो इसके लिए जस्ट गिव द रो का लेबल लिखेंगे, कॉमा, कॉलम जरूर लगाएंगे। तो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया डाटा फ्रेम लॉक। अब लॉक में आप क्या ले रहे हैं, जैसे आपको दिल्ली स्टेट, दिल्ली लेनी है, एक रो लेनी है दिल्ली, दिल्ली। उसके बाद कॉमर्स, कॉमर्स के बाद कॉलम जरूर लगाना है बेटा।
कॉलन आफ्टर एवरी कॉमर्स, हर एक कॉमर्स के बाद आपने कॉलन्स लगाना है, ये इसका सिंटेक्स है। तो अब आपकी कौन सी रो फैच हो जाएगी? एक मिनट बेटा, देखती हूँ क्या गलती होगी इसमें। बेटा पाइथन जो है केस सेंसिटिव है, तो दिल्ली डी कैपिटल था आपका। जब आप रन करेंगे, अब आपकी जो दिल्ली वाली रो है वो फैच हो गई। तो दिल्ली का ये क्या दिखा रहा है कि पॉपुलेशन इतनी थी, हॉस्पिटल इतने हैं, स्कूल इतनी। तो दिल्ली वाली रो फैच हो गई। आप मल्टीप्लाई रो को भी फैच कर सकते हैं। मल्टीप्लाई रो को फैच करने के लिए आप यूज करते हैं प्रिंट df डॉट वन लोकेशन स्क्वायर ब्रैकेट आपने दे दिया, स्ट्रिंग आपने फॉर एग्जांपल दे दिया बॉम्बे, मुंबई, कॉलन कॉलन आपका जो एंडिंग स्टेट है, जैसे आपने ले ली कोलकाता। कॉलन जरूर आएगा बेटा इसमें, याद रखेंगे। अब आपका कहाँ से हो जाएगा? बॉम्बे और कोलकाता। तो यहाँ देखो, बॉम्बे से लेकर कलकत्ता तक ये होती है स्टार्टिंग स्टेट, जो स्टार्टिंग स्टेट देंगे, और एंडिंग कलकत्ता तक। इसके बीच में अगर कोई रो है तो वो भी आपको शो होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे आती है कि स्टार्ट रो और एंडिंग रो। क्लियर है? आप इसी तरह से कॉलम्स को भी फेच कर सकते हैं। कॉलम को फेच करने के लिए आप क्या लिखते हैं? प्रिंट आपने दे दिया सिलेक्टेड कॉलम नेम, प्रिंट df1 डॉट लोकेशन, लोकेशन df थी आपकी, लोकेशन स्क्वायर ब्रैकेट में आपने, अब आपको कॉलम को फेच करना है, तो मेक श्योर डू नॉट मिस द कॉलन बिफोर कॉमर्स। कॉलन को फेच करने के लिए पहले कॉलन्स आएंगे, रो में लास्ट में आते थे, और कॉलम में क्या आएंगे? स्टार्टिंग में कॉलन आएंगे। क्या आएंगे? स्टार्टिंग में कॉलन, कॉलन डॉट कॉमा, देखो कॉलन के बाद क्या आएगा? कॉमा, और स्ट्रिंग आपने ले ली फॉर एग्जांपल पी कैपिटल है, पॉपुलेशन, उसके बाद कॉलन आपने कहाँ तक ले लिया? स्कूल तक, स्कूल, प्रिंट कर दिया। अब आपका रन हो गया। तो आपका स्टार्टिंग वैल्यू पॉपुलेशन से और एंडिंग वैल्यू स्कूल। देखो रो में जो है कॉलम बाद में आता है, कॉलम जब फेच करते हैं तो कॉलम पहले आता है। तो ये डिफरेंस हो गया रो और कॉलम में। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट क्या होता है? ये तो थी आपको लोकेशन मालूम थी कॉलम नेम से, कॉलम या रो नेम से, तो आप लॉक यूज कर रहे थे। आई लॉक बेटा कई बार ऐसा होता है, जैसे आपकी यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई थी। अगर इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 होती है तो आप आई लॉक यूज करते हैं। पोजीशन से यूज करना है, इंडेक्स नंबर से यूज करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? आई लॉक। तो आई लॉक के लिए आप जैसे यूज कर रहे हैं प्रिंट, ध्यान देंगे लॉक जो यूज होता है लोकेशन के लिए यूज होता है, और आई लॉक यूज होता है पोजीशन के लिए। आपको फेच करना है डाटा फ्रेम 1। अब यहाँ क्या लिखेंगे? आई लॉक, आई लॉक, आई लॉक लिख के स्क्वायर ब्रैकेट में आप उसका इंडेक्स नंबर देंगे। इंडेक्स नंबर जैसे आपने दे दिया यहाँ पे 0:2, 0 से लेकर 2 तक, कॉमा 1 2 3। जब आपने इसको फेच किया,
देखो 0 पे क्या था हमारा, दिल्ली था। अब 0 to 2 यानी कि 0 से लेकर 1 तक आएगी, 2 रो आएंगी। और कॉलम कौन कौन से लिए आपने, कॉलम लिया फर्स्ट से लेकर थर्ड तक। तो फर्स्ट था आपका रो के लिए, रो के इंडेक्स नंबर 0 to 2, इट मीन 0 to 1 आ जाएगा, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। कॉलम लिया आपने 1 to 3, तो कॉलम कौन कौन से आ जाएंगे, हॉस्पिटल एंड स्कूल। क्लियर है। तो आप इंडेक्स नंबर से जब फेच करते हैं तो आप यूज करते हैं आई लॉग, और जब आप पोजीशन से फेच करते हैं तो यूज करते हैं लॉग। अब आप इंडिविजुअल वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं, इंडिविजुअल वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं हम लोग, प्रिंट df1 डॉट, जैसे आप यूज कर रहे हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में आपने क्या यूज करना है, दिल्ली। तो आप इंडिविजुअल वैल्यू से भी डाटा को फेच कर सकते हैं। तो जब इसको आपने प्रिंट करवाया तो आपने दिल्ली, दिल्ली की आपने क्या ले ली, पॉपुलेशन। तो आपने एक सिंगल वैल्यू को फेच करना, तो आप सिंगल वैल्यू को भी फेच कर सकते हैं। तो बेटा आज हमने डाटा फ्रेम कॉलम से रो और कॉलम को फेच कर सकते हैं। उसके बाद था सिलेक्टिंग, आप कोई उसमें से सबसेट यूज कर सकते हैं, मतलब आप कुछ एक सेट को फेच कर रहे हैं, कोई रो और कॉलम का। जब आपके पास पोजीशन आपको मालूम है तो आप लॉक यूज करते हैं। तो थर्ड पॉइंट में हमने लॉक यूज किया जब आपके पास पोजीशन क्लियर है। और जब आपको पोजीशन क्लियर नहीं है, आप इंडेक्स नंबर से भी डाटा या रो और कॉलम को फेच कर सकते हैं। और आप कोई पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल वैल्यू को भी कॉल कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सिंग, सिलेक्टिंग या एक्सेस या फेच करना डाटा। तो बेटा जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डू योर प्रैक्टिस। तो